वो लोग कहाँ हैं जो बोलते थे कि तुम बाहर से भी एक कदम आगे है सोहम शाह की क्रेजी मूवी। मैं उनसे मिलना चाहूँगा और बताना चाहूँगा, पहले भी बताया था आज भी बताना चाहूँगा कि भैया वो तुम्बाड़ है और ये क्रेजी है। कोई तुलना ही नहीं है इनके बीच में। तो मैं कैसे मान लूँ? मैं अभी जस्ट क्रेजी मूवी देख के आ रहा हूँ थिएटर में, और मेरा थिएटर एक्सपीरियंस कैसे था आइए बात करते हैं। सोहम शाह की क्रेजी बिल्कुल क्रेजी है, ये मानते हैं, क्योंकि जो पिक्चर में हो रहा है उसे देख के तुमको यकीन नहीं होगा कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहली बात, सोहम शाह का करेक्टर अभिमन्यु सूद एक डॉक्टर होता है और उसके पास एक कॉल आता है स्टार्टिंग में ही, अननोन कॉल, प्राइवेट कॉल जो भी तुम बोलो। और वो बोलता है कि तुम्हारी जो बेटी है वो किडनी पहुँचेगी, वो मेरे पास है और उसके बदले में तुमको 5 करोड़ रुपये देना पड़ेगा। फिलहाल सोहम शाह की एक अलग ही स्टोरी है फिल्म में। वो पहले से परेशान रहते हैं क्योंकि जहाँ पे वो डॉक्टर होते हैं, जहाँ पे वो सर्जन होते हैं, वहाँ पे उनके हाथों से किसी का मौत हो जाता है। वो मौत कैसे होता है वो तो पिक्चर दिखाती नहीं है। सारा का सारा फोकस है उनकी बेटी पे। मेरे ख्याल से लगता है कि इनके पास बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए सिर्फ सोहम शाह और उनकी कार और बाकी की कुछ ग्रीन स्क्रीन और कुछ आवाज़ें हैं बस। कोई अदर करैक्टर आपको देखने को मिलता ही नहीं पूरी पिक्चर में। हाँ, एक दो लोग हैं जो जिनके चेहरे दिखाई देते हैं जो मिलते जुलते हैं बस, और कोई नहीं। ऐसा लगा कि सिर्फ एक स्टूडियो में बैठ गए सोहम शाह और कार ले लिए, बगल में ग्रीन स्क्रीन लगा दी और चलते गए। बस इंटरेस्टिंग ये लगता है कि सोहम शाह की वो सस्पेंस, वो क्रेजीनेस, वो एक मोबाइल से ही एक पेशेंट को ऑपरेट करना और बैठे बैठे कार में अपनी एक्स वाइफ से बात करना और होने वाली वाइफ से बात करना और ऑडियो सुनाना, मैसेज करना, वो सारी चीज़ जब हम देखते हो तो कनेक्ट होता है। पर बात क्या है, उनकी जो बेटी होती है एक्स वाइफ की बेटी, आई मीन वो अपनी बेटी को पसंद नहीं करते हैं। वो शुरू से ही वो हम नॉर्मल नहीं होती है, वो बुद्धू होती है, अजीब सी होती है। तो वो बोले थे अपनी पहले पत्नी से कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन उनकी पत्नी मानी नहीं और उसे जन्म दी, और जन्म के बाद ही उनसे डिवोर्स हो गया और वो अपनी बेटी से मिलना नहीं चाहते थे। और इसी बात से उनकी बेटी नाराज़ थी। वो जैसे जैसे बड़ी हुई अपने आप को सुधारा, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर, बात करने की, बोलने की, समझने की, हर चीज़ सुधारा और इंटेलिजेंट बनने के बाद अपने बाप से बदला लेती है कि पापा मैं बदल चुकी हूँ। यही तो स्टोरी है, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। और जितने भी तुम किडनैपिंग कॉल सुन रहे हो, जितने भी षड्यंत्र देखा तुमने पिक्चर में और ट्रेलर में, वो सब दिखाया गया है, लेकिन उसके पीछे का दिमाग, मास्टरमाइंड उनकी बेटी है। बस वो प्रसाद सर तो बस एक जरिया थे, सपोर्टर थे, बस 5 करोड़ लेने के लिए नहीं, ऐसे बताने के लिए कि बेटी आपको आपकी क्या महसूस करती है और अगर आप अपनी बेटी को दिल तोड़ते हो तो वो किस हद तक गुजर सकती है और आपको सबक सिखा सकती है। बस हमने तो सबक सीख लिया म्यूज़िक से और एक्शन से, वो सर्जरी से, वाइफ से, कि जो होने वाली वाइफ होती है वो जान होती है, वो कॉल से बोलती है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाने जाते हो तो आप हमारे साथ माने लौट के मत आना। वो सस्पेंस, वो थ्रिल इंटरेस्टिंग लगता है यार। बाकी एक कार है और सोहम शाह है और पूरी पिक्चर ऐसे ही चल रही है। मेरे ख्याल से मैंने लेंथ ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2 घंटा का भी पिक्चर नहीं है और बहुत ही लो बजट की है। ऐसा लग रहा है कि बस 1 से 2 करोड़ में पिक्चर बन गया होगा, या देर मैक्सिमम 2 से 3 करोड़, क्योंकि अंत में सिर्फ उनकी बेटी और वो बचते हैं और कोई आसपास नज़र नहीं आता है। उनका पैर भी टूटता है, वो पुलिस से भागते हैं, वो रेंज रोवर में चलाते हैं एंड बाकी तुम पिक्चर में देखो कि कितना इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे जो लगा मैंने बता दिया, लेकिन कंपेयर बिल्कुल मत करना कि ये तुम्बाड़ से आगे है, तुम्बाड़ जैसी है, ये क्रेजी है और सस्पेंस है। बस बेटी और बाप का प्यार है कि बेटी अपने बाप को कितना प्यार करती है और बाप को याद दिलाना चाहती है कि मैं अब क्या महसूस करती हूँ आपको लेकर। और अंत में बाप जो है मान जाता है कि हाँ बेटी तुम ही मेरी बेटी हो, बस 5 करोड़ भी आप ही रख लो और मुझे अपना लो, बेटी बोलती है और बाप अपनाता है। दैट्स इट।